सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 16 हमारे गौरव का आगे का प्रकरण जीजाबाई और भीमराव अंबेडकर इनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में कि उन्होंने सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों के हल निकाले थे और उन्होंने इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसकी स्थापना की और विज्ञान के साथ साथ उनकी रुचि कला में, शिक्षा में और समाज में भी थी। फिर हमने पढ़ा था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में कि इनको नींद बहुत कम आती थी बचपन में, तो इनके माता पिता हमेशा परेशान रहते थे। तब डॉक्टर ने कहा कि इनके स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं है और ये बालक बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का है, लेकिन विचारों का जो प्रवाह है वो इनके मस्तिष्क में लगातार चलता रहता है। तो इन्होंने अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग पर बल दिया था और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के ये पहले निदेशक बने थे और इन्हीं के सम्मान में ट्रोम्बे का नाम भाभा आणविक शोध केंद्र रखा गया था। तो आज हम पढ़ेंगे ऐसी ही एक और महान विभूति जीजाबाई के बारे में कि जीजाबाई कौन थी। तो देखो, शिवाजी का नाम तो आप सभी जानते ही हैं। उनके व्यक्तित्व और तेजस्वी चरित्र को बनाने का श्रेय उनकी माता जीजाबाई को है, यानी शिवाजी जी की माता का नाम जीजाबाई है। जीजाबाई बहुत ही बुद्धिमती, धर्मपरायण, दृढ़ संकल्प, धर्म की मर्यादाओं पर स्वाभिमान अनुभव करने वाली तुलजा भवानी की भक्त नारी थी। शिवाजी के जन्म के समय वे शिवनेर के किले में रहती थी और उसकी संतान वीर और स्वाभिमानी हो, इसकी मंगल कामना करती थी। वे अपने पुत्र को तेजस्वी, गुणवान बनाने के लिए रामायण, महाभारत की कहानियाँ सुनाती थी और शिवाजी के हृदय में अपनी संस्कृति का स्वाभिमान भी जगाया, उसमें वीरोचित उत्साह बढ़ाया। कोंडाला का किला जीतने में शिवाजी को प्रेरणा अपनी माता से ही प्राप्त हुई थी। बालक को देशभक्त बनाने की शिक्षा हमें माता जीजाबाई के जीवन से मिलती है। तो देखो, एक बालक है, उसको उसकी माँ ही जैसा चाहे वैसा बना सकती है और शिवाजी को ऐसा देशभक्त बनाने में उनकी माता जीजाबाई का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने अपने पुत्र को हमेशा देश के सम्मान की रक्षा के लिए बड़े से बड़े खतरे और चुनौती का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया और विपत्ति के समय शांति से विचार कर त्रुटिहीन योजना बनाने का गुण शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई से ही सीखा था। यानी अगर हम किसी मुसीबत में हैं, है ना, तो हमें उस समय शांत रहना चाहिए और शांत रहकर ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसमें कोई भी गलती ना हो, है ना। और ऐसी योजना बनाने का गुण शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई से ही सीखा था। तो देखो कि जो शिवाजी की प्रेरणा स्रोत हैं वो उनकी माता जी थी, है ना। और शिवाजी ने मुसीबत के समय, विपत्ति के समय शांति से विचार करके बिना कोई गलती किए योजना बनाने का गुण अपनी माँ से सीखा। वैसे ही आप भी बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे, है ना। तो देखो, कोई बच्चा बड़ा होकर वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई फौज में जाना चाहता है। तो लेकिन इन सब के लिए आपको बचपन से ही एक योजना बनानी होती है कि आप क्या करेंगे बड़े होकर, आपको उसके लिए कैसे पढ़ना है ना। तो इसी तरह से आपको भी किसी न किसी को प्रेरणा स्रोत बनाना पड़ता है, चाहे वो आपके अध्यापक हों या आपके माता हों या आपके बड़े भाई या बहन। इसके बाद देखिए, अगले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो देखिए, इनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से ही प्रतिभावान छात्र थे, है ना। देखो, इनका जो जन्म है वो 1891 में मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। इंदौर के पास एक छोटे से गांव महू में हुआ था और उनका परिवार मूलतः नागवंश से संबंधित था, परंतु कालांतर में महार जाति के नाम से जाना जाने लगा। उनका पूरा जीवन संघर्ष की कहानी है।
यानी इन्होंने पूरे जीवन में संघर्ष किया। एक अछूत रूप से पहचाने जाने वाले परिवार में जन्म लेने के कारण बालक भीमराव को बचपन से ही अनेक लांछना और अपमान सहने पड़े। इसीलिए उनमें बचपन से ही अन्याय और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ने की हिम्मत उत्पन्न हो गई थी। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा विद्यालय से पूर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए वे बम्बई यानी मुंबई चले गए और वहाँ कमरा इतना छोटा था कि पिता और पुत्र दोनों एक साथ सो भी नहीं सकते थे। तो भीमराव दीपक की रोशनी में पढ़ाई करते थे। बड़ौदा रियासत से छात्रवृत्ति मिलने पर वे अमेरिका पढ़ने गए और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा भी लिया और आज़ादी के बाद उन्हें संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, है ना। और उनकी अध्यक्षता में ही देश का संविधान निर्मित हुआ। तो देखो कि नीचे प्रश्न दिया हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से आपने क्या शिक्षा ली। देखो, जैसे उन्होंने अन्याय और सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के लिए हिम्मत पैदा हुई थी, वैसे ही हमने भी उनके जीवन से यही शिक्षा ली कि हम भी अन्याय और सामाजिक कुरीतियों से लड़ेंगे। अगला प्रश्न है, क्या हमें अन्याय देखकर चुप रहना चाहिए? नहीं, हमें अन्याय देखकर चुप नहीं रहना चाहिए। तो फिर आप किसी के प्रति हो रहे अन्याय का विरोध किस प्रकार करोगे? देखो, हम अगर किसी के प्रति अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय का विरोध हम अहिंसा से करेंगे और कानून का सहारा लेंगे। तो देखिए कि इस पाठ में हमने सीखा कि डॉक्टर विक्रम साराभाई है, वो अंतरिक्ष में स्वदेशी उपग्रह भेजते थे, है ना। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में पढ़ा कि परमाणु विज्ञान में उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाया। जीजाबाई के बारे में हमने पढ़ा कि जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी को एक महान योद्धा बनाया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ा, कैसे उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई, उनसे लड़ने की हिम्मत पैदा हुई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारत का संविधान है वो निर्मित हुआ था। तो आज आपका ये पाठ पूरा होता है। धन्यवाद।